इनके वोट के भरोसे हम लोग रहते हैं। अरे हमारी लड़ाई जो है कि ये पीडीए की जो लड़ाई है ये 10 बनाम 90 की है। तो अखिलेश यादव जी ये करनी सेना वालों के जीजा है, दामाद है, फूफा है। इसलिए हमारे यहाँ जो है जीजा को गाली दे देते हैं लोग, फूफा को भी गाली दे लेते हैं। अरे पुतला फूक दे, चाहे फोटो को लात के नीचे दबा ले, पैर के नीचे दबा ले, इससे समाजवादी पार्टी के पीडीए के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। नमस्कार, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी। इस समय मेरी मौजूदगी लखनऊ में है और विवाद रामजीलाल सुमन का और औरंगजेब का और राणा सांगा का, करणी सेना का, ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी संगीत सोम, जो कि सरधना से पूर्व विधायक रहे हैं, राजपूत समाज के बड़े नेता माने जाते हैं, उनका भी एक बयान आया है कि अगर धरना प्रदर्शन करेंगे तो राम गोपाल यादव को लाठी लाठी मारेंगे। तो कितना तैयार है इसके लिए समाजवादी पार्टी के लोग हैं, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। तमाम बातें हर तरफ से हो रही हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सपा नेता लौटाराम निषाद जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दी सुनामी चैनल को, और दी सुनामी चैनल के जो भी व्यूअर हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जो है जनता तक जो है कि सच आवाज़ पहुंचाते रहें। बहुत हलचल है। एक बयान संसद में रामजीलाल सुमन ने दिया, उसके बाद से मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। खत्म कीजिए, माफी मांग लीजिए, विवाद खत्म हो। देखिए, रामजीलाल सुमन जी जो कुछ भी कहे हैं 101% सही कहे हैं। और अगर रामजीलाल सुमन जो है वो तो कह दिया कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। अगर वो माफी भी मांगते हैं तो वह सामाजिक न्याय और समाजवादी विचारधारा पर बदनुमा धब्बा होगा। रामजीलाल सुमन ने गलत क्या कहा है? जब आप मुसलमानों को बाबर की औलाद कहोगे, औरंगजेब की संतान कहोगे, सारे मुसलमानों को जो है कि बाबर और औरंगजेब से जोड़ने की बात करोगे, तो रामजीलाल सुमन तो यही कहा कि अगर मुसलमान बाबर की औलाद है तो गद्दारों राणा सांगा जिन्होंने की बाबर को बुलाया था तुम उनकी औलाद हो कि नहीं? आप वो उनको औरंगजेब की औलाद कह रहे हैं, आप उनको राणा सांगा की औलाद कह दीजिए, आप उनको गद्दार काहे कह रहे हैं? गद्दार कहने वाले गद्दार नहीं है। मुसलमानों को जो बाबर की औरंगजेब की औलाद कहे वो गद्दारी नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, रिश्ता आप देखो ना कि कौन जो है कि मुगल शासकों से को अपनी बहन बेटी दे करके जो है कि नातेदार रिश्तेदार बनाने का काम किया। जीजा, दामाद और बहनोई किसने बनाया? सबसे पहली जो शादी होती है अकबर की, वह किससे होती है? जोधा भाई से होती है। जोधा भाई मारवाड़ के जो है कि राजा उदय सिंह की बेटी है, और उनसे जो है कि मोहम्मद सलीम पैदा होते हैं, शहजादा सलीम पैदा होते हैं, जो जिनका जहांगीर नाम है। और जोधा बाई का कई नाम है, हरखा बाई भी नाम है, और वह राजपूत घराने की थी। और फिर जहांगीर की शादी भी जो है कि जोधा बाई नाम, जिसको कि जगत गोसाई भी कहा जाता है, वह जो है कि मान सिंह के घराने से संबंधित रही। मान सिंह की बहन और जो है वहाँ आपके जोधपुर रियासत के रियासतदार की बेटी की शादी जो है कि अकबर से होती है। शाहजहां की शादी मुगलों में होती है। 11 अकबर की बीबियां राजपुतानी थी। जहांगीर की जो है कि 9 बीबियां जो है राजपुतानी थी। ये विवाद जो है ये जिस तरह से मुसलमानों को औरंगजेब से, बाबर से जोड़ करके ये हिंदू मुसलमान करने का प्रयास करते हैं, ये मामला हिंदू और मुसलमान का नहीं है। इस बार जो है ना इनका जो है कि गेंद जो है उल्टी दिशा में चला गया। ये चाहे थे कि इसी बहाने हम क्या करके हिंदू मुसलमान का देंगे। बात अब इतनी आगे बढ़ गई है कि अब सपा के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव को भी धमकी मिलने लगी। बोले धरना प्रदर्शन करेंगे तो लाठी लाठी मारेंगे। करणी सेना के लोग इतना बोलने लगे। अब देखो, ये करणी सेना वाले गिदड़ भभकी दिखाते हैं, और कहा जाता है ना कि गिदड़ की जब मौत आती है तो नगर और शहर गांव की तरफ भाग के आता है। तो ये करणी सेना वाले जो है ये राजपूत और क्षत्रिय समाज से इनका कोई मतलब नहीं है। आम राजपूत और क्षत्रिय समाज जो है वह पूरी तरह से जो है कि इस मुद्दे से कटा हुआ है, लेकिन ये राजपूतों को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, क्षत्रिय समाज को लांछित करने का काम कर रहे हैं। ये करणी सेना वाले हैं जितने हैं, ये गुंडे हैं, लुटेरे हैं, डकैत हैं, तुच्चे हैं, और ये अपने को केवल बचाने के लिए
जोगी के इशारे पर जो है भारतीय जनता पार्टी का आनुषंगिक संगठन बन करके इस तरह से जो है कि गिदड़ भपकी दिखाने का काम करे। ये संगीत स्वयं जो है जब से सरगना में जो है अतुल प्रधान ने धूल चटा दिया, 30,000 से अधिक वोटों से हरा दिया, तब से इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। और संगीत स्वयं का इतिहास जाके देख लेना, यह व्यक्ति का 3 स्लॉटर हाउस चलता है, यह आदमी गो तस्करी कराने का काम करता है, हिंदू के नाम पर कलंक है ये, और उसकी औकात है राम गोपाल यादव को दौड़ा के पीटने की और मारने की बात है। ये पुतला फूक रहे हैं अखिलेश यादव जी का। अरे जिस दिन अखिलेश यादव जी आह्वान कर दे समाजवादी पार्टी वाले ने, इतनी लाठियां मारेंगे कि गिन भी नहीं पाएंगे। और यह अखिलेश जी का पुतला फूक रहे हैं। अगर इनका आदेश हो जाए तो डरे हुए कानून हम लोग अपने हाथ में नहीं लेना चाहते। आज सरकार पूरी तरह से करड़ी सेना वालों को संरक्षण दे रही है, एकदम एक तरफा काम कर रही है। कानून व्यवस्था को जो है कि बिगाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। करड़ी सेना से देखो, करड़ी सेना वालों को ना अखिलेश जी कह देना, कह देंगे ये पुतला फूक रहे हैं करड़ी सेना वाले, अरे उनको जिंदा जला डालेंगे समाजवादी पार्टी वाले। ये क्या समझ रहे हैं? करणी सेना के लोग कह रहे हैं हम समाजवादी पार्टी का ऑफिस कार्यालय का घेराव करेंगे, राम गोपाल यादव को लाठी मारेंगे। अखिलेश जी और रामजीलाल सुमन की फोटो अपने पैरों के नीचे, जूती के नीचे रख के बात कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हम अच्छा इससे क्या बन बिगड़ जाएगा? अरे वो पुतला फूक दे, चाहे फोटो को लात के नीचे दबा ले, पैर के नीचे दबा ले, इससे समाजवादी पार्टी के पीडीए के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर अखिलेश यादव जी एक आदेश केवल कर दे, एक ट्वीट कर दे, एक करड़ी सेना भरणी सेना वाले ने ये रास्ता भूल जाएंगे, कहाँ छिप जाएंगे गली गुच्चे में पता नहीं लगेगा। अब बड़े बड़े दावे किए थे, 129 आए थे, और पूरा पुलिस जो है कि उनकी सुरक्षा में लगी हुई थी। 10-90 और मुख्यमंत्री आवास से कितनी दूरी है? पूरी तरह से करड़ी सेना को जो है संरक्षण देने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। और यह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ को जो है मुख्यमंत्री पद से हटाने की कवायद चल रही है दिल्ली दरबार में, और अपने को बचाने के लिए करड़ी सेना को आगे करके जो असल मुद्दे है उस पर चर्चा न हो, ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का काम किया जा रहा है। और करड़ी सेना वालों ने देखो जो गाली गलौज किया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को, तो आप मिथिला में चले जाना, राम जिनको ये भाजपा वाले भगवान कहते हैं, उनकी शादी सीता से हुई थी, जनक नंदिनी तो कहाँ की थी? मिथिला की रहने वाली थी। तो आप सीतामढ़ी में चले जाओगे, मिथिला क्षेत्र में चले जाएंगे, तो वो तो राम को भी गाली देते हैं जो इनके भगवान हैं। तो अखिलेश यादव जी ये करड़ी सेना वालों के जीजा है, दामाद है, फूफा है, इसलिए हमारे यहाँ जो है जीजा को गाली दे देते हैं लोग, फूफा को भी गाली दे लेते हैं। तो ये गाली तो आम है, ये तो रिश्ता निभाने का काम करड़ी सेना वाला समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी से कर रहे हैं। जीजा हैं क्या इसमें भी दो राय है? कहा इसमें भी दो राय है, जीजा नहीं है करड़ी सेना वालों के। नहीं, समस्त क्षत्रिय समाज ये कह रहा है कि जब भाजपा का इन्होंने विरोध किया, तो देखिए भाजपा का 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में क्या हाल हुआ, यहाँ से भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। अब पंगा आप लोगों ने फिर समाजवादी पार्टी के लोगों ने ले लिया है, तो 2027 में बहुत झेलना पड़ेगा आपको। देखो 2027 में आप देख लेना, इनके वोट के भरोसे हम लोग रहते हैं। अरे हमारी लड़ाई जो है कि ये पीडीए की जो लड़ाई है ये 10 बनाम 90 की है। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने कभी कहा था 70 के दशक में, इतने दूरदर्शी नेता थे कि उन्होंने 50 बरस पहले जो है यह बात कह दिया था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, और 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। तो हम लड़ाई ये हमारी जो चली है पीडीए की, यह 10 बनाम 90 की है। और देख लेना ए नौवा कितना बार समन्वय आई, देख लेना 2027 का चुनाव परिणाम आएगा ना। बड़ा दावा कर रहे थे लोकसभा चुनाव में, हाँ 80 में 80, 80 में 79, 80 में 78 का दावा कर रहे थे। सारा दावा समाजवादी पार्टी के पीडीए ने फेल कर दिया, धूल चटा दिया, जमीन सुखा दिया, और इनको बुखार चढ़ गया। अब ये 2027 के चुनाव में देख लेना इनकी हैसियत 2012 के विधानसभा चुनाव में जो थी ना, उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे। और आप ये तो 15% भी नहीं, 2012 में तो 15% वोट शेयर भी पा गए थे भाजपा वाले, ये 10% पर सीमित हो जाएंगे। और हमारा सारे पीरियड एक करड़ी सेना वाले ना जो उधम मचा रहे हैं, उड़दंगई कर रहे हैं सरकार की मदद पा करके, तो हमारा पीडीए भी जो है असलियत को जान गया है। और ये करड़ी सेना के लोग ये समझ रहे हैं कि समूचा राजपूत और क्षत्रिय समाज जो है करड़ी सेना का है, तो ये राजपूतों को और क्षत्रियों को जो है बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और यह इनका अगर बायोडाटा निकालोगे तो कोई 302 का मुजरिम, कोई 307 का, कोई 376 का, कोनो दलाली का, कोनो ठगी का, लूटपाट का,
और यह सब लिस्टेड अपराधी है और केवल अपने को बचाने के लिए सामना नहीं कर पाएंगे। ये करनी सेना का तो किया। अरे अभी तो आज कहे थे सब सपा कार्यालय पर आने के लिए, इसीलिए मुझे आना, हम लोगों को आना पड़ा यहाँ। हम लोग इंतजार कर रहे थे। करनी सेना का इंतजार कर रहे अरे पागल, यहाँ आते ना तो जैसे पागल कुत्ता रहता है ना, वो अपनी मौत को लेकर के आता है। अगर करनी सेना वाले जैसा कहे थे आज के दिन कि हम समाजवादी पार्टी का घेराव करेंगे, अखिलेश यादव की आवाज का घेराव करेंगे, तो हम लोग ये देख ले ना, ये नौजवान सब इंतजार थे, लाठी उठी रखवाए हैं, एक डीसीएम मंगा कर लाठी रखवाए हैं और इतनी लाठियां मारा जाएगा और डाला जाएगा कहीं से, निकाला जाएगा कहीं से। अरे अहिरों से भूल करके न टकराना चाहिए यार। फिर आप अहिर राजपूत करने लगे, अब अहिर और राजपूत की लड़ाई हो गई है। सुनो, अहिरों ने जो है सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ा है। तो गृह युद्ध करेंगे आप। अरे अहिरों के जो पूर्वज है वो जब नाग नथैया कर दिए तो अहिरों से टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे। और अहिर मारते इतना मारते हैं, लाठी इतना मारते हैं कि न तो स्वयं गिनते हैं न गिनने का अवसर दे पाते हैं। अगर उनको पागल कुत्ता काटा होगा करनी सेना का न, तब विक्रमादित्य मार्ग पर कहीं धरना प्रदर्शन करने आएंगे और यहाँ आएंगे ना, लाठी डाला जाएगा कहीं से और निकाल दिया जाएगा कहीं से। तैयार हैं एकदम बिल्कुल। अरे देखो हमारी सेना, ये देख लो हमारी जो है समाजवादी सेना जो है ना, पीडीए की सेना पूरी तरह तैयार है। उनको इतने खदेड़ खदेड़ के मारा जाएगा ना कि कौने नाला में गिरेंगे, कौने गुफा में छिपेंगे। अब वो सोच रहे हैं कि यहाँ पर लाठी डंडा पड़ेगा तो हम 5 कालिदास मार्ग में छिप जाएंगे ना, तो ये 5 दया शंकर सिंह के जाके छिप जाएंगे, तो उनको वहाँ छिपने की भी जगह नहीं मिलेगी, पहुंच ही नहीं पाएंगे वहाँ छिपने के लिए। एक बहुत शुक्रिया। तो हम लोग बातचीत कर रहे थे लौटराम निषाद से, तो आप लोगों ने सुना बिल्कुल एकदम तैयार, और करनी सेना का यहाँ इंतजार कर रहे हैं, एकदम तैयार हैं। कह रहे लाठी डंडा लेके हम लोग तैयार हैं, आए इंतजार कर रहे हैं कि कब समाजवादी पार्टी घेराव करेंगे, कब अखिलेश जी की आवाज़ का घेराव करेंगे, हम भी देखते हैं। तो आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो में खत्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।